प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में तमाम अजीज़ों की देखने वालों की सलामती हो। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरा नाम पादरी शावीज़ गिल है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज के इस खूबसूरत टॉपिक के लिए जिसके बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे। और इससे पहले कि हम इसके बारे में गुफ्तगू करें, आए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं और इसके बाद हम इस प्रोग्राम का शुरू करेंगे और खुदा के नाम को चलाएंगे। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में खुदा हम तेरे हुजूर आते हैं और सारा जलाल, इज्जत और हशमत खुदा तुझे देते हैं और तेरा ही नाम खुदा सब और चला। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा जितने लोग देखते सुनते हैं खुदा उन्हें बरकत दे और तेरा बेटा यीशु चुना यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज एक बड़े ही खास टॉपिक पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसा का जो है वो ट्रांसफर होना, यानी मसा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाना। हम मसा के ताल्लुक से और रूह के ताल्लुक से सीखेंगे कि मसा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कैसे हो सकता है। इसके लिए मैं आपके साथ पढ़ूंगा दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे और देखो एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया गबूले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, आए मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। ये एक बहुत ही खूबसूरत मसा की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर मिलता है। दीगर बहुत सारे लोग जो है वो इस वर्ड्स को लेकर बहुत सारी गलत मुनादी भी करना शुरू करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी एलिया की जो रूह थी वो अलीशा पे ठहरी हुई थी। ये बात ठीक है, किसी हद तक हमें समझ आती है कि अलीशा के साथ जो खुदावन ने जो उसे मसा दिया था एलिया का, वो उसके साथ मौजूद था, ठीक है, लेकिन जो एलिया की रूह थी वो अलीशा पे बिल्कुल भी नहीं थी। हम इस बात को जरा डिटेल में जाएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अलीशा जो था वो एलिया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा शख्सियत को कभी नहीं बदल सकता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर दो शख्सियत है और एक शख्सियत जो है वो खत्म हो चुकी है या वो चली गई है, तो जो दूसरी शख्सियत है वो उसकी अपनी है, वो उस दूसरे पर्सन की शख्सियत नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। एलिया की जो रूह थी उसका जो रूह का दुगना था वो अलीशा पर ठहरा हुआ था। एलिया की रूह जो थी वो एलिया से जुदा होकर नहीं आ गई थी, उसके रूह के दुगने की बात हो रही है। और रूह के दुगने का मतलब है वो मसा, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो एलिया के पास खुदावन की तरफ से थी वो अलीशा पर उससे 2 गुना और ज्यादा बढ़ जाती है। इसे कहते हैं रूह का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, या मसा का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाना। हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये एलिया ही है, ये अलीशा नहीं है। अगर वो एलिया होता तो आप इस बात को जरा सोचें कि बाइबल मुकद्दस में अलीशा के लिए वर्ड फिर अलीशा नहीं बल्कि एलिया इस्तेमाल हो सकता था, और बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अलीशा को एलिया के नाम से बुलाया गया। यहाँ अंबिया ज़ादों की अगर आप बात करें तो वो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि एलिया
एलिया की रूह अलीशा पे ठहरी हुई है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि रूह अब अलीशा पर आके रुक गया है। नहीं, इसका ये मतलब है कि वो मसा, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अलीशा पे आके ठहर चुका है। वो मसा वहां पर एलिया के साथ वापस नहीं गया, बल्कि उसका जो दुगना है वो अलीशा पे ठहर चुका है। सो कई कलीसियाओं में कंफ्यूजन होती है इस बारे में कि बहुत सारे एलिया हैं। और मैं गुजरे दिनों कुछ भाइयों और बहनों के साथ बात कर रहा था, तो कह रहे थे कि जी 4 एलिया, हम मानते हैं कि 4 एलिया मौजूद हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई 4 एलिया नहीं है, बल्कि 2 ही एलिया है। एक वो जो इस चैप्टर के अंदर जिसके बारे में मैंने अभी पढ़ा कि वो आसमान पर उठा लिया गया, एक वो एलिया है। और एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कि नए अहदनामे में हमें खुदावंद यीशु मसीह की राह को तैयार करते हुए नजर आता है, एक वो एलिया है। और उसके अलावा और कोई भी एलिया मौजूद नहीं है। और कुछ कलीसियाएं जो हैं वो इसके बारे में कहती हैं जी नहीं, अलीशा भी एलिया था, और एक और खादम का नाम लेते हैं जी, वो भी एलिया ही था। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की ये तालीम नहीं है कि हम 4-4, 5-5 एलिया बनाकर अपनी तरफ से बैठ जाएं और लोगों को कंफ्यूज करना शुरू कर दें। और कई लोग ये कहते हैं कि जी अलीशा जो था वो एलिया था, और इसी हवाले को इस्तेमाल करते हैं कि जी उसकी रूह ठहर गई थी। सो ठहरने का मतलब होता है एक जगह पर रुक जाना, खड़े हो जाना, स्टक हो जाना, कायम हो जाना, रुक जाना, ठीक है। लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि जिस चीज पर आप आगे ठहर चुके हो उसकी शख्सियत ही आप बदल दो। शख्सियत खुदा कभी नहीं बदलता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। खुदा हमारा पहनाव बदल सकता है, खुदा तमाम चीजें बदल सकता है, लेकिन खुदा अपनी शख्सियत को, यानी खुदा जो शख्सियत आपको देता है, जो फितरत आपको देता है, खुदा उसको कैसे बदलेगा। ठीक है, मैं ये बात समझता हूं कि जो गलत फितरात होती है या गलत फितरत होती है, खुदा उसे जरूर बदलता है ताकि उसमें अच्छी फितरत जो है वो शामिल की जाए और वो खुदावन के साथ कनेक्ट हो जाए। लेकिन अगर कोई खुदावन के रूह में इतना ही मसा शुदा है, तो फिर उसे और मसा की जरूरत है, उसे रूह की जरूरत है, लेकिन वो रूहुल कुद्दस की जरूरत है, एलिया की रूह की जरूरत नहीं हो सकती। ठीक है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी रूह के ठहरने का मतलब होता है रूह बन जाना, वो रूह आप ही वो रूह हो, आपको उस रूह के नाम से बुलाया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप रूह की बात करें तो दाऊद के ऊपर बहुत बार खुदावंद की रूह नाज़िल हुई। जब वो जाति जूलियत को मार रहा था तो वहां पर लिखा खुदावंद की रूह जो थी जोर से दाऊद पर नाज़िल हो गई। साउल पर, जो इस्राएल का पहला बादशाह है, उस पर खुदावंद की रूह जोर से नाज़िल हो गई। तो क्या वो खुदावंद बन गए? क्या वो खुदावंद ठहर गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूह का उतरना और ठहरने का मतलब है खुदावंद आपको अनॉइंट करता है, खुदावंद आपको ब्लेस करता है, खुदावंद आपको मसा देता है और वो मसा आपको आगे डिलीवर करना है। ठीक है, जो एलिया ने किया था, एलिया के पास जो अनॉइंटिंग थी वो अलीशा को दे दी गई और अलीशा ने खुद कहा कि मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए। उसने ये नहीं कहा मुझे तेरी रूह चाहिए। ठीक है, रूह के दुगने का मतलब होता है कि जो खुदा ने तेरी रूह में तुझे दिया है उससे ज्यादा बरकत और अनॉइंटिंग और मसा मुझे चाहिए। सो वही बरकत और वही अनॉइंटिंग अलीशा को ट्रांसफर कर दी गई थी। और सेकंड बात मैं आपसे करूंगा, अगर हम रूह की बात कर रहे हैं, सो रूहुल कुद्दस के बारे में अगर आप बात करें, जिस तरह मैंने कहा कि दाऊद पर खुदावन की रूह ठहरी हुई थी और साउल पर खुदावन की रूह जोर से नाज़िल हुई, और दीगर बहुत सारे अंबियाए कराम हैं जिन पर खुदावन की रूह जोर से नाज़िल हुई। और अगर आप नए अहदनामे में, मैं अमाल की किताब में आपके साथ निकालता हूं, अमाल की किताब उसका 2 बाब हम जरा देखेंगे। अच्छा, वहां पर शागिर्दों की बात हो रही है जी।
ईमान की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, और जब इन्हें पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। यहाँ पर रूह कुदस जो है वो ठहर चुका था हर एक पर जो जमात के अंदर मौजूद था शागिर्दों की, और लिखा है कि आग की फटती हुई जबानें उन्हें दिखाई दी। अब रूह के ठहरने का क्या मतलब है? अगर रूह कुदस जमायत पर ठहरा हुआ था, शागिर्दों पर ठहरा हुआ था, जमायत पर लोगों पर ठहरा हुआ था, क्या ठहरने का अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जब रूह ठहर गया तो हर एक रूह कुदस बन गया। अगर उस पर 120 की जमात है तो क्या 120 लोग रूह कुदस बन गए थे? ऐसा नहीं है। ये अहमकाना तालीमात है जो अब मसीहत में फैल रही हैं। 120 लोग रूह कुदस नहीं बने थे, वो 120 लोग खुदा की जमात ही थे। यस, रूह के ठहरने का यहाँ पर ये वही मतलब है जो मैंने पहले आपको बताया कि जब रूह ठहर गया है तो मसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे रूह कुदस का जो मसा है वो उनके ऊपर ठहर रहा है, और वो हर एक पे ठहर चुका था जो लोग उस 120 की जमात में मौजूद थे। ये मसा ट्रांसफॉर्मेशन है। रूह के ठहरने का यह हरगिज मतलब नहीं है कि आपकी शख्सियत ही बदल जाए। नहीं, खुदा आपकी शख्सियत को नहीं बदल रहा, आप खुद अपनी शख्सियत को बदल रहे हैं। खुदा आपको मसा दे रहा है, खुदा आपको ब्लेस कर रहा है, खुदा आपको इनलाइट कर रहा है। और याद रखें, जब रूह कुदस ठहर गया था तो लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। पतरस ने, रसूलों ने, जमात के बहुत बड़े बड़े काम किए थे। तो क्या उन सब का नाम रूह कुदस लिखा गया था? हरगिज नहीं। उन सब का नाम वही था जो उनके अपनी शख्सियत थी, उनके अपने नाम थे, वो अपने नामों से पहचाने जाते थे। रूह कुदस के ठहरने का या रूह के ठहरने का यह हरगिज मतलब नहीं है कि आपका नाम बदल जाए, आपकी शख्सियत बदल जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करती। बाइबल ये बताती है कि रूह के ठहरने का मतलब है खुदा का मसा, खुदा का रूह, खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा की रूह कुदस की ताजा रहमा आपके ऊपर ठहरा हुआ है, और खुदा आपको और अनॉइंट करना चाहता है। खुदावन आपको हिकमत दे, आपको फहम दे ताकि आप इस बात को समझें। बहुत सारे चर्चेस में इस तरह की गलत तालीमात हैं। मैं उन चीज़ों को नहीं मानता, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन मैं उन चीज़ों को नहीं मानता क्योंकि खुदावन के कलाम के मुताबिक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हमारी मज़ीद वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशन हम ज़रूर देंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस।